हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेटेड चाइल्ड। तो आज हम फिर से लेकर आ गए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका टाइटल है द अनग्रेटफुल स्टैग। तो हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टोरी पूरी देख कर ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा टाइटल है द अनग्रेटफुल स्टैग मीन्स कृतज्ञ हिरण। कृतज्ञ का मतलब होता है शुक्रगुजार, स्टैग मतलब हिरण। One day a hefty stag was grazing on a green hillside. एक दिन एक हट्टा कट्टा हिरण हरी भरी पहाड़ी पर चल रहा था। When he had his fill, जब उसका पेट भर गया, he felt thirsty, तो उसे प्यास लगी। So इसलिए he went to a pond to quench his thirst. वह अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर गया। It was early winter and the water of the pond was quite calm and clear. सर्दियों की शुरुआत थी और तालाब का पानी बिल्कुल शांत और साफ था। As a result, नतीजन, he could see his image in the water clearly. वह पानी में अपनी छवि साफ देख सकता था। The sage looked at the image of his horns and felt very pleased. हिरण ने अपनी सींगों की छवि को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। He felt proud of their beauty as well. उसे उनकी सुंदरता पर भी गर्व हुआ। Suddenly, अचानक, the stage's eyes fell on the image of his legs. हिरण की नजर अपने पैरों की छवि पर पड़ी। They were slender to look at, but they could carry him very fast in time of danger. वे देखने में पतले थे, लेकिन खतरे के समय वे बहुत तेजी से उठा सकते थे। The foolish sage ignored this fact and felt sorry for his legs. मूर्ख हिरण ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने पैरों पर तरस आ गया। With a heavy heart, भारी मन से, he cursed them but praised his horns. उसने उन्हें कोसा लेकिन अपने सींगों की तारीफ की। Suddenly, अचानक, the sage raised his head and looked around. हिरण ने अपना सिर उठाया और चारों तरफ देखा। He caught sight of a pack of hounds heading for him. उसकी नजर शिकारी कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। So इसलिए he took to his heels to be safe. वह सुरक्षित रहने के लिए भाग गया। Soon he was able to gain a good distance from the hounds. जल्दी ही वह शिकारी कुत्तों से अच्छी खासी दूरी बना पाया। He felt relieved to be safe from the danger. खतरे से सुरक्षित होने पर उसे राहत महसूस हुई। Not only this, इतना ही नहीं, he came to realize how useful his legs were for him. उसे एहसास हुआ कि उसके पैर उसके लिए कितने उपयोगी हैं। So इसलिए he praised them for saving him from being killed. उसने उन्हें बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की। Hardly had the stage moved ahead. हिरण अभी आगे बढ़ा ही था कि when his horns were caught in a thick branch of a tree, कि उसके सींग एक पेड़ की मोटी शाखा में फंस गए। He tried his best to get them free but could not. उसने उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह नहीं छुड़ा सका। In the meantime, इसी बीच
The horns came quite near. शिकारी कुत्ते काफी करीब आ गए थे. Seeing his life in danger again, अपनी जान को फिर से खतरे में देखकर, The sage cursed his horns for pushing him in the jaws of death. हिरन ने अपनी सींगों को कोसा क्योंकि उन्होंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था. He came to realize that God had given him thin legs to enable him to run fast. उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे तेज दौड़ने के लिए पतले पैर दिए हैं. लेकिन his decorative horns could prove harmful as well. लेकिन उसके ये सजावटी सींग नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं. By now the hounds had overtaken the stage. अब तक शिकारी कुत्ते हिरन को पकड़ चुके थे. They attacked him and tore him to pieces. उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया. So friends, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? Appearances are deceptive. दिखावा धोखा देता है. So friends, I hope कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.